हेलो दोस्तों, और ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अविश्वसनीय विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। ये विशालकाय और रहस्यमय जीव कैसे जीते थे, कितने प्रकार के थे, इनकी खोज कैसे हुई और आखिर क्यों ये हमारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि हम समय में लाखों साल पीछे जाने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये सफर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डायनासोर आखिर थे क्या। डायनासोर शब्द का अर्थ है भयानक छिपकली, और ये सरीसृपों का एक समूह थे जो लगभग 23 करोड़ साल पहले मेसोजोइक युग में धरती पर दिखाई दिए। यह युग 3 प्रमुख कालों में विभाजित है। ट्रायासिक काल लगभग 25 करोड़ से 20 करोड़ साल पहले, इस युग में पहले डायनासोर पृथ्वी पर आए। जुरासिक काल लगभग 20 करोड़ से 14.5 करोड़ साल पहले, ये डायनासोर के सबसे बड़े आकार तक पहुंचने का समय था, जैसे कि विशाल सरोपॉड। क्रेटेशियस काल लगभग 14.5 करोड़ से 6.6 करोड़ साल पहले, ये डायनासोर के प्रभुत्व का शिखर था, जिसमें टीरेक्स जैसे मांसाहारी और ट्राइसेराटॉप्स जैसे शाकाहारी जीव मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि डायनासोर हर महाद्वीप पर पाए गए, क्योंकि उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल भूभाग में जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। डायनासोर का आकार बेहद विविध था। कुछ तो मुर्गी जितने छोटे थे, जैसे कॉम्सोग्नैथ्स, जबकि कुछ इतने विशाल कि उनकी लंबाई 40 मीटर तक होती थी, जैसे आर्जेंटिनोसॉर्स। और हाँ, आज के पक्षी जिनके पंख हैं और उड़ते हैं, डायनासोर के दूर के रिश्तेदार हैं। है ना हैरान करने वाली बात? वैज्ञानिकों ने डायनासोर को उनके कूल्हों की संरचना के आधार पर 2 मुख्य समूहों में बांटा है। सॉरिस्किया, छिपकली जैसे कूल्हों वाले। इस समूह में मांसाहारी डायनासोर शामिल थे, जिन्हें थेरोपोड्स कहा जाता है, जैसे कि भयानक टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स और फुर्तीला वेलोसिरैप्टर। इसी समूह में लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर भी थे, जिन्हें सेरोपॉड्स कहते हैं, जैसे कि विशालकाय, डिप्लोडोकस और ब्राचियोसॉरस। और निथिस्किया, पक्षी जैसे कूल्हों वाले। इस समूह में सभी शाकाहारी डायनासोर शामिल थे, जिनके शरीर पर अक्सर कवच या सींग होते थे। इसके प्रमुख उदाहरण हैं 3 सींगों वाला त्रिसेराटॉप्स, पीठ पर प्लेटों वाला स्टीगोसॉरस और कवचधारी एंकिलोसॉरस। इनकी जीवन शैली भी बहुत अलग थी। मांसाहारी डायनासोर नुकीले दांतों और पंजों से दूसरे जीवों का शिकार करते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर मजबूत दांतों का इस्तेमाल पेड़ पौधे खाने के लिए करते थे। कुछ डायनासोर झुंड में रहते थे, जो शिकारियों से अपनी सुरक्षा करते थे, जबकि कुछ अकेले रहना पसंद करते थे। डायनासोर अंडे देते थे और कई प्रजातियां अपने घोंसलों की सुरक्षा करती थीं, ठीक आज के पक्षियों की तरह। हमें डायनासोर के बारे में इतनी सारी जानकारी उनके जीवाश्मों से मिली है, यानी उनके हड्डियों, दांतों, अंडों या पदचिह्नों के पत्थरों में बदल चुके अवशेषों से। और ये जीवाश्म दुनिया के हर कोने में मिले हैं। उत्तरी अमेरिका यहाँ सबसे प्रसिद्ध खोजें हुई, खासकर मोंटाना, व्योमिंग और साउथ डकोटा के हिल क्रीक फॉर्मेशन में, जहाँ 1902 में बार्नम ब्राउन ने पहले लगभग पूर्ण टीरेक्स का जीवाश्म खोजा। ट्रिसेराटॉप्स और स्टीगोसॉरस जैसे डायनासोर भी यहीं के मॉरिसन फॉर्मेशन में पाए गए। एशिया, मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में छोटे लेकिन तेज वेलोसिरैप्टर के जीवाश्म मिले। चीन में ऐसे डायनासोर के जीवाश्म मिले जिनके शरीर पर पंख थे, जिससे यह साबित हुआ कि पक्षी डायनासोर से विकसित हुए हैं। भारत, जी हाँ, हमारे भारत में भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जबलपुर और राजस्थान के थार रेगिस्तान में जीवाश्म और डायनासोर के अंडे पाए गए हैं। 2023 में राजस्थान में 16.7 करोड़ साल पुराने एक शाकाहारी डायनासोर, जिसका नाम थारोसॉरस इंडिकस है, की खोज हुई, जो भारत की एक महत्वपूर्ण खोज है। अफ्रीका, मिस्र और मोरक्को में स्पिनोसोरस के जीवाश्म मिले, जो पानी में रहने वाला पहला ज्ञात डायनासोर था। अंटार्कटिका, यहाँ तक कि बर्फ से ढके अंटार्कटिका में भी मांसाहारी डायनासोर क्रायोलोफोसोरस के जीवाश्म मिले हैं, जो ये साबित करता है कि उस समय यह महाद्वीप गर्म रहा होगा। ये खोजें हमें डायनासोर के बारे में लगातार नई जानकारी देती हैं और उनके प्राचीन जीवन की कहानियों को उजागर करती हैं। तो सबसे बड़ा रहस्य, आखिर इतने विशाल और शक्तिशाली जीव अचानक क्यों गायब हो गए? लगभग 6.6 करोड़ साल पहले, क्रेटेशियस काल के अंत में एक भयानक घटना घटी। वैज्ञानिकों का सबसे स्वीकृत सिद्धांत यह है कि एक विशाल उल्कापिंड, जिसका व्यास लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा। इस टक्कर से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकली कि इसने पृथ्वी के पर्यावरण को पूरी तरह से तबाह कर दिया। टक्कर से उठी धूल और राख के विशाल बादलों ने सूरज की रोशनी को कई महीनों या सालों तक रोक दिया, जिससे पृथ्वी पर एक न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति पैदा हो गई। तापमान तेजी से गिरा, पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया और वे मरने लगे। शाकाहारी डायनासोर बिना भोजन के मर गए और उसके बाद मांसाहारी डायनासोर भी भोजन की कमी से खत्म हो गए। यह एक ऐसी वैश्विक आपदा थी जिससे अधिकांश जीवन रूप बच नहीं सके। हालांकि कुछ प्रजातियां, खासकर छोटे पंख वाले डायनासोर, इस प्रलय से बच गए और धीरे धीरे आज के पक्षियों के रूप में विकसित हुए।
चलिए अब डायनासोर के बारे में कुछ और मजेदार और चौंकाने वाले तथ्य जानते हैं। लंबे शासनकाल डायनासोर लगभग 16.5 करोड़ साल तक धरती पर राज करते रहे, जबकि इंसान मुश्किल से 2 लाख साल से ही अस्तित्व में है। वेलोसिरैप्टर की सच्चाई हॉलीवुड की फिल्मों, खासकर जुरासिक पार्क में वेलोसिरैप्टर को जितना बड़ा और खतरनाक दिखाया गया है, असल में वो उतना बड़ा नहीं था। वह केवल एक टर्की के आकार का था और पंखों से ढका होता था। थेरिजिनोसॉरस के पंजे। थेरिजिनोसॉरस नामक डायनासोर के पास लगभग 1 मीटर 3 फीट लंबे पंजे होते थे, लेकिन वे मांसाहारी नहीं थे। वे इन पंजों का इस्तेमाल पेड़ों से पत्तियां तोड़ने या अपने बचाव के लिए करते थे। भारत के अंडे। भारत में मिले डायनासोर के अंडे बताते हैं कि डायनासोर आज के पक्षियों और सरीसृपों की तरह ही अंडे देने वाले जीव थे। कल्पना कीजिए, अगर डायनासोर आज भी हमारे साथ होते तो हमारी दुनिया कैसी होती। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा डायनासोर कौन सा है। तो दोस्तों, ये थी प्रागैतिहासिक दुनिया के विशालकाय शासकों डायनासोर की अविश्वसनीय कहानी। इन लाखों साल पुराने जीवों ने हमें पृथ्वी के इतिहास, विकास और बड़े पैमाने पर हुए विलुप्त होने की घटनाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। उनकी कहानी हमें ये भी बताती है कि जीवन कितना लचीला और अद्भुत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगले वीडियो में हम एक और रोमांचक विषय पर बात करेंगे।